अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम अगले टैग्स पढ़ेंगे HTML के, वो है डिफिनीशन लिस्ट के। हम डिफिनीशन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसमें ये 3 टैग है, एक है DL का, और दूसरा है DT का, और तीसरा है DD का। तो हम इसको आज पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो असल में जो DL है पहला वाला, ये हम एक अब पहले तो ये डिफिनीशन लिस्ट क्या है, मतलब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने मतलब एक ही पैराग्राफ में मुख्तलिफ वो चीज़ों की डिफिनीशन लिखने हैं, मतलब 2-3 डिफिनीशन अगर हमने लिखने हैं, तो हम डिफिनीशन लिस्ट के ज़रिए ही कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें DL का मतलब हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। DL जो है, इससे ही ये जो डिफिनीशन लिस्ट है ये इससे क्रिएट होता है। जैसे हम पिछले ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का वो इस्तेमाल करते थे, और ऑन ऑर्डर के लिए UL का इस्तेमाल करते थे। और जो इसलिए इस तरह यहाँ पे DL डिफिनीशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। और दूसरे नंबर पर जो DT है, ये हम जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं वो चीज़ हम इसी में लिखेंगे, जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। और जो तीसरा है वो है DD जो टैग है, वो इसमें हम जिस पर जो हमने वर्ड लिखा है, इसकी डिफिनीशन हम नीचे DD में लिखेंगे। तो हम जो डिफिनीशन है वो DD में लिखेंगे। तो चलो इस कोड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमने पहले से ही बनाया है। ठीक है, ये हो गया। तो हम पहले तो इसे कमेंट करते हैं, और नीचे आते हैं तो हम DL से हम बनाते हैं डिफिनीशन लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं DT। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वो टर्म लिखना है जिसे हमने डिफाइन करना है, जैसा कि हम इसमें लिखते हैं। चलो बायोलॉजी हम लिखते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। तो हम नीचे आते हैं और DD का टैग बनाते हैं, DD। तो हम अब हमने यहाँ DD में हमने बायोलॉजी का जो डिफिनीशन है वो लिखना है, जैसे कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका बायोलॉजी। तो ये हमने एक डिफिनीशन इस्तेमाल किया। तो हम अगर मतलब दूसरा ये डिफिनीशन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम वो लिखते हैं DT। तो हम दूसरा चलो लिखते हैं ज़ूलॉजी। ठीक है। तो हम अब बनाते हैं DD। अब हम लिखेंगे ज़ूलॉजी की डिफिनीशन, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का है शायद। तो ये हो गया, हम मतलब लिस्ट में 2 डिफिनीशन हमने लिखे। तो चलो इसे रेंडर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है। तो ये एक और बात कि जो जिस चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब जिसकी डिफिनीशन वो खुद ब खुद वो मतलब स्टार्ट पे आएगा, और जो जिसकी डिफिनीशन है वो दरमियान में आएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो अगर हम मतलब और भी कुछ ऐड करना चाहे डिफिनीशन, तो हम कर सकते हैं। जैसे बोटनी हमने लिखा, तो DD का टैग हम फिर से द स्टडी ऑफ
बॉटनी प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, तो ये हमें रेंडर करते हैं। तो ये हो गया जो हमारा जिस चीज़ को हम मतलब डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो डिफिनीशन है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन लिस्ट। तो डिफिनीशन लिस्ट हम मतलब मुख्तलिफ अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें लिस्ट में तो हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आज की वीडियो से आपने कुछ समझा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।